हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार वॉर्स ये बहुत ही ज़्यादा फेमस इंटरगैलेक्टिक स्पेस फ्रेंचाइजी है। ये हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तुमने अपने बचपन में कभी ना कभी स्टार वॉर्स से रिलेटेड मूवीज़ या इसके एनिमेशन शोज तो देखे ही होंगे, और अगर तुमने ये सब भी नहीं देखा तो तुमने इस कैरेक्टर को तो ज़रूर देखा होगा कहीं ना कहीं। साथ ही साथ मैंने स्टार वॉर्स से रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया है जो एक कंपैरिजन वीडियो है, बट मैंने इसके मेन प्लॉट और इसकी स्टोरी लाइन और इसके एक सबसे बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एनाकिन स्काईवॉकर की पूरी स्टोरी के बारे में बात कही है, तो जाकर तुम उसे देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम स्टार वॉर्स में दिखाए गए कुछ इंडियन रेफरेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं, और यहाँ पर सिर्फ हम इंडिया के कल्चर या हिंदुइज्म या बुद्धिज्म के बात करने वाला हूँ, तो ये वीडियो सिर्फ उसके बारे में होने वाली है। साथ ही साथ अगर तुम्हें इस तरह का कॉन्सेप्ट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं एनिमे, मांगा चीज़ों पर भी वीडियो बनाता हूँ, तुम उन्हें जाकर भी देख सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम अगर स्टार वॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले मैं इसको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। स्टार वॉर्स एक इंटरगैलेक्टिक स्पेस एडवेंचर फ्रेंचाइजी है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। यहाँ का जो पावर सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। इसमें स्पेस व्हीकल्स हैं और ऐसे लोग हैं जो हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी स्पेस बैटल्स को दिखाया भी गया है, और तुमने कई मूवीज़ में इनके ईस्टर एग्स भी देखे होंगे। अब यहाँ का पावर सिस्टम ऐसा है ना कि यहाँ के लोग एक ऐसी पावर का यूज़ करते हैं जिसे द फोर्स कहा जाता है। अभी जो द फोर्स है इसका यूज़ लोग अपने प्रोटेक्शन प्लस दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं। अब जो ये ऐसा करते हैं उन्हें जेडाइज कहा जाता है, बट अगर कोई इस पावर का मिसयूज़ करता है तो वो उसे करप्ट करने लगती है, जिसकी वजह से वो बन जाते हैं द सिथ्स। अब तुम समझ गए हो कि जो अच्छे काम करते हैं उनको जेडाइज कहा जाता है और जो बुरे काम करते हैं उनको सिथ्स कहा जाता है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये आगे मैं जरूर बताऊंगा। तो अब अगर तुमने ये सब समझ लिया है तो अब हम इसके मेन प्लॉट पर आते हैं। स्टार वॉर्स में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन कल्चर साथ ही साथ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से इंस्पायर है या कहें इनडायरेक्टली ली गई हैं, जिसमें से कई नाम, कई कैरेक्टर डिजाइंस प्लस कॉन्सेप्ट या फिलोसफी या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी इपिक्स या हमारी स्टोरी से इंस्पायर हैं। तो वो क्या क्या हैं हम उसके बारे में बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेम्स के बारे में। स्टार वॉर्स में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका नेम जो है हमारे इंडियन नेम से मिलता जुलता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है अशोका टानो। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि इसका नाम हमारे किस इंडियन किंग से लिया गया है। हाँ, द ग्रेट किंग अशोका से। साथ ही साथ एक और कैरेक्टर जिसका नाम सेक्ताई है, और अगर तुम इसके वर्ड को मिला करके प्रोनाउंस करोगे तो ये शक्ति होता है, जो हमारे हिंदू कल्चर में फीमेल डिवाइन एनर्जी और पावर को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ योडा, जो एक ऐसा नाम है जो इंस्पायर है हमारे संस्कृत के एक वर्ड से जो योद्धा होता है, जिसका मीनिंग वॉरियर है। साथ ही एनाकिन स्काईवॉकर की वाइफ पेडमी, जिसका नाम जो है मिलता जुलता है हमारे संस्कृत के ही एक वर्ड से पद्मा से, जिसका मीनिंग लोटस होता है। और अगर हम पेडमी की बात कर रहे हैं तो हम एनाकिन को कैसे छोड़ सकते हैं। एनाकिन स्काईवॉकर जो एक इम्पॉर्टेंट मेन एंटेगनिस्ट जो एक टाइम में प्रोटैगनिस्ट भी था, उसका नाम मिलता जुलता है हमारे इंडिया के ही एक नेम अंकित से, जिसका मीनिंग होता है द वर्ल्ड हीज होम, जो इसके कैरेक्टर के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है। बिकॉज एनाकिन ने अपने टाइम में एक ऐसा ही काम किया था कि उसने पूरे वर्ल्ड को जीतने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो करप्ट भी हो गया था। अब हमने कैरेक्टर नेम्स के बारे में बात कर ली है, तो हम इसके फिलोसफी और या फिर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर पहले बात करते हैं हम फोर्स के बारे में। तो जैसा मैंने कहा, जो ये फोर्स है ये एक तरह की एनर्जी है जो प्रोटेक्शन और अच्छे कामों के लिए यूज़ की जाती है, और अगर इसका कोई बुरा यूज़ करता है तो वो उसे करप्ट कर देती है, जिससे वो सिथ बन जाता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है सिथ का या फिर जेडाइज का, ये मिलता जुलता है हमारे इंडियन कल्चर के ही धर्म और अधर्म से, जिससे जेडाइज को ऐसे लोग माना जाता है जो प्रोटेक्शन या सेवियर के रूप में देखा जाता है, और सिथ्स को बुरे और इवल ग्रुप कहा जाता है। उसी टाइप से हमारे यहाँ पर धर्मा और अधर्मा का कॉन्सेप्ट है कि जो अच्छे लोग हैं वो धर्मी हैं और जो बुरे लोग हैं वो अधर्मी हैं। और जो ये जेदाई और सिथ का सिस्टम भी है ये कहीं ना कहीं हमारे देव और असुर के बीच के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है, जहाँ पर जो जेडाइज हैं उन्हें हम एक तरह से गार्डियन कह सकते हैं, जो हमारे कल्चर में देवों को माना गया है। और वहीं पर सिथ जो इवल ग्रुप है जो फोर्स का मिसयूज करती है, उनका जो कैरेक्टर है ये असुर से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। और जिस तरह जेडाइज की ये ड्यूटी है कि उन्हें फोर्स का प्रोटेक्शन करना है और सिथ्स को रोकना है, और यही चीज़ को धर्मा कहा जाता है हमारे इंडियन कल्चर में। जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो लोग सही रास्ते पर रहते हैं, उन्हीं को धर्मी कहा जाता है, और इसी मॉरल्स और लॉज का पालन करना धर्म कहलाता है। और दूसरा कि रिकार्नेशन का कॉन्सेप्ट, स्टार वॉर्स में भी रिकार्नेशन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर
जब भी कोई मरता है तो इसी फोर्स में ही मिल जाता है। और इसी चीज़ को हमारे इंडियन कल्चर में या फिर किसी भी कल्चर में यही माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ को कंप्लीट कर लेता है तो उसकी सोल वापस से फिर से मॉर्टल वर्ल्ड में आती है और फिर वो अपनी लाइफ को फिर से जीता है। और ये सर्कल इन्फिनाइट टाइम तक चलते रहता है जब तक उसको निर्वाणा या मोक्ष नहीं मिल जाता। और ये चीज़ भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई है कि आत्मा जो है इमॉर्टल है बट बॉडी जो है वो टेम्पररी है। और इसी तरह से जब कोई जीव अपने पूरे लाइफ सर्कल को कंप्लीट कर लेता है तो वापस से मॉर्टल वर्ल्ड में आकर अपनी लाइफ को जीता है, जिसे बुद्धिज्म में संसारा कहा जाता है। इससे इंस्पायर है। साथ ही साथ अगर हम उनके फाइटिंग स्टाइल्स की बात करें तो कई बार हमने स्टार वॉर्स में जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट के साथ साथ लेजर वेपन्स का भी यूज करते हुए देखा है। और जब इनकी कॉम्बैट के स्टाइल की बात आती है तो ये हमारे इंडिया के ही मार्शल आर्ट कलारी पद्धतियों से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इनको स्पिनिंग पैटर्न या इनके स्पॉट्स का क्लैश जो है और इनके चलाने का जो तरीका है ये बहुत ज़्यादा कलारी पद्धतियों से मिलता है। और अब हम इतना आगे आ गए हैं तो अब हम इसकी मेन स्टोरी को इंस्पायर करने वाले उन इपिक्स के बारे में बात कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं स्टार वॉर्स मेन स्टोरी में कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। जहाँ पर पहला आता है रामायण से। जो स्टार वॉर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इवल वर्सेस गुड का ही एक तरह का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर जो बुरे लोग हैं और अच्छे लोग हैं इनके बीच ही ये पूरा फ्रेंचाइजी जो है बना हुआ है। सिथ, जेडाई, एनकिन स्काईवॉकर या लुकिन स्काईवॉकर, इनके बीच में जो क्लैश होते हैं ये कहीं ना कहीं गुड और इवल को ही सिंबलाइज करते हैं। और गुड वर्सेस इवल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन हो सकता है? रामायण। और कहीं ना कहीं ये लोग मानते भी हैं कि जो रामायण है उसने स्टार वॉर्स को इंस्पायर किया है। और एक फन फैक्ट बताऊं कि हमारे इंडिया में भी स्टार वॉर्स जैसा एक स्पेस रिलेटेड मूवी बन रहा था जिसको बना रहे थे और कौन हो सकते हैं, हमारे शक्तिमान मुकेश खन्ना जी, पर ये इतना सक्सेस नहीं हो पाई जिसकी वजह से ये बंद हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनकिन का जो कैरेक्टर है किंग अशोका से मिलता जुलता है। जो एनकिन था वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स को अच्छी तरह समझता था, एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड था। वो चाहता तो एक बहुत बढ़िया एम्परर बन सकता था बट उसने अपने आप को करप्ट कर लिया और वर्ल्ड को डोमिनेट करना सही समझा। और अगर हम हिस्ट्री में देखें तो अशोका जो ग्रेट किंग जरूर था लेकिन उसने अपने लाइफ में एक ऐसा काम किया था जिसका रिग्रेट उसको अपने इंटायर लाइफ में रहा, और वो था द ग्रेट कलिंग वॉर, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और इस युद्ध के बारे में बुद्धिज्म और हमारे हिंदुइज्म इसकी भीषणता के बारे में बताया गया है कि इसमें कई सारे लाखों लोग, महिलाएं, बच्चे, कितने लोग मारे गए थे। और इसके बाद ही किंग अशोक को अपनी गलती पता चली और उसने लड़ाई को छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाया। और कहीं ना कहीं एनकिन के साथ भी यही हुआ था। उसने एंटायर लाइफ लोगों को मारना, चाहे वो बच्चे थे, बूढ़े थे, वो किसी को नहीं छोड़ता था। अपने डोमिनेशन को बनाए रखा, चाहे उसकी फैमिली बीच में क्यों ना आ गई, उसका दोस्त ही क्यों ना बीच में आ गया। और लास्ट जब उसका बेटा उसके सामने खड़ा हो गया तब जाके उसको अपनी गलती पता आई और उसने अपना प्रायश्चित कैसे किया, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके। और देखा जाए तो स्टार वॉर्स सिर्फ हमारे इंडियन कल्चर से नहीं बल्कि और कई कल्चर से इंस्पायर है, बट ये प्रॉपर्ली इंडियन कल्चर के ऊपर बात की गई थी तो मैं सिर्फ उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।